जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आपका अपना प्रोफेसर आतिफ रज़ा गुम्मन। आज हम पढ़ने जा रहे हैं न्यूमेरिकल कंप्यूटिंग और उसका टॉपिक है न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन। न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन में जी हम सबसे पहले न्यूटन फॉरवर्ड डिफरेंस फार्मूला जो है उसको देखेंगे, उसकी मदद से हम कैसे डेरिवेटिव्स को फाइंड करते हैं। तो उसके लिए मैंने सबसे पहले तो जो डेरिवेटिव में फार्मूलाज यूज़ होते हैं वो उसको मैंने लिख लिया है। फर्स्ट डेरिवेटिव के लिए हम लिखते हैं एफ ऑफ प्राइम एक्स नॉट इज इक्वल टू वन ओवर एच डेल वाई नॉट माइनस वन ओवर टू डेल स्क्वेयर वाई नॉट प्लस वन ओवर थ्री डेल क्यूब वाई नॉट माइनस वन ओवर फोर डेल की पावर फोर वाई नॉट। और जैसे कि आप जानते हैं ये डेल और ये डेल स्क्वेयर और डेल क्यूब हमें डिफरेंस टेबल से मिल जाते हैं, और ये इसमें ये फर्स्ट डिफरेंस है, ये सेकंड डिफरेंस और ये थर्ड और फोर्थ डिफरेंस की वैल्यूज हैं। यूँ हम जब सेकंड डेरिवेटिव फाइंड करते हैं तो उसके लिए हमारे पास फार्मूला है वन ओवर एच स्क्वेयर डेल स्क्वेयर वाई नॉट माइनस डेल क्यूब वाई नॉट प्लस 11/12 डेल की पावर फोर वाई नॉट। और यूं जब हम थर्ड डेरिवेटिव फाइंड करते हैं तो उसके लिए फार्मूला ये है वन ओवर एच क्यूब डेल क्यूब वाई नॉट माइनस थ्री ओवर टू डेल की पावर फोर वाई नॉट। चलें जी, अब हम ये तो फार्मूला थे जो मैंने आपकी आसानी के लिए मैंने लिख दिए थे। अब हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फाइंड द फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन टेबुलेटेड बिलो एट द पॉइंट x इक्वल टू 1.5। कहते हैं जी पहले तीन डेरिवेटिव्स फाइंड करके दें हमें, और जबकि जो उन्होंने हमें इनिशियल अप्रॉक्सीमेशन दे दिया वो है 1.5। और ये जो टेबल नीचे बनाया है जी ये कोई फंक्शन था जिसमें उन्होंने एक्स की वैल्यूज़ को पुट किया और हमें वाई की वैल्यूज़ मिलती गई हैं। जैसे आप ये देख सकते हैं कि ये एक्स है और ये हमारे पास जो है जो एफ ऑफ एक्स होता है, आप जानते हैं कि ये वाई की ही वैल्यू होती है। जैसे 1.5 के ऊपर उसकी वैल्यू आई है 3.375 और 2.0 पे 7, यूँ जो मुख्तलिफ पॉइंट्स हैं उनके ऊपर उनकी वैल्यूज़ जो हैं वो लिखी हुई हैं। चलिए हम अब सबसे पहले फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल बनाते हैं, फिर उसको क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जी। तो सबसे पहले हम देखते हैं अपना हमने टेबल बनाया फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल, जिसमें एक्स की वैल्यूज़ गिवन है एक्स इक्वल टू 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5, और यूं इनके सामने y की वैल्यूज गिवन है जैसे कि 3.75 7 2.5 के ऊपर 13.625, तो ये वैल्यूज गिवन है। तो हम बगैर कोई टाइम जाएं कि हम सबसे पहले तो जो डिफरेंस टेबल है उसको बनाते हैं जी। तो डिफरेंस टेबल में सबसे पहले जब हम फर्स्ट डिफरेंस फाइंड करते हैं तो आप जानते हैं वो कैसे फाइंड करते हैं कि सेकंड वैल्यू में से फर्स्ट वैल्यू को आप क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। जैसे आप ये देखते हैं कि जो डेल वाई होगा वो हम जो हमारी वाई वन की वैल्यू होगी उसमें से वाई नॉट की वैल्यू को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। और जैसे कि 7 में से माइनस करेंगे 3.375 को, तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी 3.625, जो कि मैंने लिख दिया। और ये आप जानते हैं कि ये जो फर्स्ट वैल्यू होती है ये इसको हम कहते हैं डेल वाई नॉट, किसमें, फॉरवर्ड डिफरेंस में। यूँ जब हम 13.625 में से 7 को माइनस करेंगे वो आंसर आ जाता है 6.625। 24 में से 13 को माइनस करते हैं तो वो 10.345 आ जाता है। और 38 में से जब माइनस करते हैं 24 को तो हमारे पास आंसर आ जाता है 14.875। और 59 में से जब माइनस करते हैं 38.875 को तो वो हमारे पास आंसर आ जाता है 20.125। ये तो था हमारा फर्स्ट डिफरेंस। जब हम अपना सेकंड डिफरेंस फाइंड करते हैं तो वो भी बिल्कुल उसी तरह के सेकंड वैल्यू में से फर्स्ट वैल्यू को क्या कर देना है, माइनस कर देना है। तो 6.625 में से जब हम 3.625 को माइनस करते हैं तो आंसर 3 आ जाता है। और इसी तरह जब 10.345 में से माइनस करते हैं 6.625 को तो हमारा जो आंसर आ जाता है वो आता है 3.75। और इसी तरह जब हम 14.875 में से माइनस करते हैं 10.345, हमारा आंसर आ जाता है 4.50। और 20 में से जब हम 14.875 को माइनस करते हैं तो आंसर आ जाता है 5.25। यूँ जी हम अपना थर्ड डिफरेंस फाइंड करते हैं, और वो भी सेम उसी ही तरह करना है हमने कि 3.75 में से 3 को माइनस करेंगे तो वो हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.75।
4.50 में से माइनस करेंगे 3.75 को तो आंसर 0.75। और इसी तरह 5.25 में से जब 4.50 को माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 0.75। ये तो था हमारा थर्ड डिफरेंस। तो जब हम अपना फोर्थ डिफरेंस फाइंड करेंगे तो उसी तरह 0.75 में से 0.75 को माइनस करें तो आंसर 0 आ जाता है। और इधर भी 0.75 से 0.75 को आप माइनस करेंगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। और आप देखेंगे कि ये जो हमारे पास वैल्यूज़ है ना, पहली ये वाली वैल्यूज़ जो हैं, ये जो हमारे पास वैल्यूज़ हैं ये वाई नॉट की हैं, मतलब डेल वाई नॉट, डेल स्क्वायर वाई नॉट, डेल क्यूब वाई नॉट और डेल की पावर 4 वाई नॉट। चले अगर हम बैकवर्ड करते हैं ना तो हम हमारे पास हमने ये वाली वैल्यूज़ को लेना था, ये जो लास्ट वाली वैल्यूज़ है। और ये क्योंकि हम फॉरवर्ड कर रहे हैं तो इस वजह से हम जो फर्स्ट वैल्यूज़ हैं उनको वाई नॉट कंसिडर कर रहे हैं। चले हम अपना डेरिवेटिव की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारे पास जी सबसे पहले तो एक्स नॉट इनिशियल अप्रॉक्सीमेशन गिवन है 1.5, एच हमारे पास गिवन है 0.5। अब ये एच कहाँ से है, ये जी ये आप जानते हैं ये जो एक्स की वैल्यूज़ में डिफरेंस होता है, स्टेप साइज होता है, उसको हम एज कहते हैं। जैसे 1.5 है और इसका 2.0 में कितना डिफरेंस है और 2.0 में से 2.5, तो देखेंगे ये पहले तो सेम होना चाहिए और ये सेम है। और सब में देखेंगे कि 0.5 का डिफरेंस है, तो लिहाजा हमने एज को क्या ले लिया, 0.5। यूं जी हमारे पास अब फार्मूला था फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड करने का, वो हमने लिख लिया है और अब उसमें वैल्यूज़ को हम क्या करने लगे हैं, पुट करने लगे हैं। एज की जगह एक्स नॉट क्योंकि 1.5 है वो हमने, क्योंकि इसी वैल्यू के ऊपर उन्होंने कहा है कि आप ये डेरिवेटिव फाइंड करें। और 0.5 ये एज की वैल्यू है। डेल वाई नॉट जैसे मैं बता चुका हूँ कि जो फर्स्ट डिफरेंस की फर्स्ट वैल्यू है वो हमारे पास क्या है, डेल वाई नॉट। तो उसकी वैल्यू हमने क्या कर दिया, पुट कर दिया -1/2 डेल स्क्वायर वाई नॉट। डेल स्क्वायर वाई नॉट की जो वैल्यू है वो हमारे पास क्या है, 3 है। जैसे कि आप ये देख सकते हैं ये 3 वैल्यू है, ये हमने इसमें पुट कर दिया है। इस तरह 1/3 और जो डेल क्यूब की हमारे पास वैल्यू थी वो थी 0.75, वो हमने पुट कर दी। -1/4 और वाई की पावर जो डेल की पावर 4 जो है उसकी वैल्यू 0 थी, तो वो 0 किसी भी चीज़ से मल्टीप्लाई होगा तो 0 आ जाएगा। बकाया जो है आप उसको कंप्यूट कर लें, क्योंकि आपके पास पेपर में कैलकुलेटर मौजूद होगा तो उसके साथ आप इसको कंप्यूट करें। आपका जो आंसर आएगा फर्स्ट डेरिवेटिव का वो आएगा 4.75। चले अब हम अपने सेकंड डेरिवेटिव की तरफ बढ़ते हैं। तो सेकंड डेरिवेटिव का फार्मूला है 1/a² डेल स्क्वायर वाई नॉट माइनस डेल क्यूब वाई नॉट प्लस 11/12 डेल की पावर 4, ये सॉरी ये डेल की पावर में लिखना था, डेल की पावर 4 वाई नॉट। अब इसमें भी वैल्यूज पुट करते हैं जी, एच की जगह 0.5 का स्क्वायर, अच्छा जी डेल स्क्वायर वाई नॉट 3 और डेल क्यूब जो है वो 0.75 है। और उसी तरह ये जो पावर 4 की वैल्यू थी वो 0 थी, तो ये तो वैसे 0 हो जाएगा। और जब हम इसको कंप्यूट करते हैं तो हमारे पास आंसर आ जाता है 9। अच्छा आप एक चीज़ देखेंगे, आप एक चीज़ नोट करें, ये जो फर्स्ट डेरिवेटिव है वो डेल की पावर 1 से शुरू हो रहा है, जो सेकंड डेरिवेटिव है वो डेल की पावर 2 से, और इसी तरह जब जब हम थर्ड डेरिवेटिव करने लगे हैं तो वो डेल की पावर 3 से शुरू हो रहा है। तो ये फार्मूला है 1/h³ डेल क्यूब वाई नॉट -3/2 डेल की पावर 4 वाई नॉट। तो इसमें हम वैल्यूज कंप्यूट करते हैं, पुट करते हैं। तो एच की जगह तो 0.5 आ गया और डेल क्यूब वाई नॉट की जगह 0.75 और डेल की पावर 4 जो है उसका आप जानते हैं कि 0 था, तो उसमें 0 पुट करेंगे तो वो 0 हो जाएगा। अब 0.75 को 0.5 के क्यूब से जब आप डिवाइड करते हैं तो आपका आंसर आ जाता है 6.0। तो यूं आपका जो थर्ड डेरिवेटिव है उसका आंसर क्या आ गया है, 6.0। तो यूं हमने जो उन्होंने हमें फाइंड करने के लिए कहा था फर्स्ट सेकंड और थर्ड डेरिवेटिव जो न्यूमेरिकल डिफरेंस कंप्यूटिंग में उन्होंने हमें कहा था डिफरेंशिएशन, न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन में फाइंड करें आप इस गिवन क्वेश्चन का, वो हमने कर दिया। तो मज़ीद अगर आपको कोई इसमें परेशानी है या किसी चीज़ की समझ नहीं है तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, ताकि मैं आपको लिए जो है वो मज़ीद वीडियोस बना सकूं और जो इसमें गलतियां हैं उसको हम इंशाल्लाह उसके ऊपर काबू पा सकें।
और मज़ीद अपनी राय बताएं अपने जो है वो आप कमेंट सेक्शन में। थैंक यू सो मच।